नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। अखिलेश यादव ने जिन्ना को महापुरुष बताया है। जी हां, गांधी सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना की है। अखिलेश यादव ने कहा, देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का योगदान। अखिलेश यादव ने कहा, गांधी, पटेल और जिन्ना एक विचारधारा के थे। हरदोई में चुनावी जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने जिन्ना को महापुरुष बता दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले। इनकी विचारधारा एक थी और इन्होंने देश को आजादी दिलवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो अभी आपने सुना अखिलेश यादव को, जो तमाम चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए, जिन्ना को महापुरुष बताते हुए नजर आए। गांधी, सरदार पटेल से उन्होंने जिन्ना की तुलना की, वो आपने खुद सुना। दरअसल उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का योगदान रहा। साथ ही उन्होंने गांधी, पटेल और जिन्ना एक ही विचारधारा के थे, ये भी कहा। दरअसल हरदोई में ये चुनावी जनसभा थी और इसी दौरान अखिलेश यादव ने जिन्ना को महापुरुष बता दिया और कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले। इनकी विचारधारा एक ही थी और इन्होंने ही देश को आजादी दिलवाई। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से इस जनसभा के दौरान कही गई और वो इस जनसभा में जिन्ना को महापुरुष बता गए। गांधी, सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना कर गए, कह गए देश को आजादी दिलाने में जिन्ना का योगदान रहा है। गांधी, पटेल और जिन्ना एक ही विचारधारा के थे। ये तमाम चीजें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान भी हमने आपको सुनवाया है। क्या टीपू के लिए जिन्ना महापुरुष? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हुई वो तो यही इशारा करती है। और इसी बीच आलोक अवस्थी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक अवस्थी जी आपका जी मीडिया पर। अखिलेश यादव का बयान हमने अभी सुनवाया, जिन्ना को महापुरुष कह गए अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव तो जिन्ना की आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित रहे हैं। जिन्ना का काम क्या था? देश को बांटने का काम था। जिन्ना ने क्या किया? देश को दो हिस्सों में बांटा, हिंदू और मुसलमान में बांटा। यही काम अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे और सत्ता के बाद भी करते आए हैं बराबर। जब मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं तो वहां पर वो एक के तो आंसू पोंछते और दूसरे को दुत्कारते थे। किसी को 50 लाख रुपए मुआवजा देते थे तो किसी को 2 लाख रुपए मुआवजा देते थे। तो जिस तरीके से वो हिंदू और मुसलमान को बांट करके देखते थे और तो जिन्ना की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर देखते थे, क्योंकि उनको लगता है कि जिन्ना की आइडियोलॉजी जो है उनको सूट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि देश का बंटवारा से क्या वो सहमत थे? क्या उनको लगता था कि पाकिस्तान जो बना है, जो जिन्ना की आइडियोलॉजी और कांग्रेस के जो नेहरू वाड्रा परिवार में जो समय जो हुआ था, तो क्या उसके जो है पैरोकार हैं? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए उनकी पार्टी को। देश के अंदर जिन्ना की आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं चल सकती है और इसीलिए जनता ने उसको नकार के रखा हुआ है। जनता ने उनको हाशिए पे ऐसी पहुंचा रखा है। ये बड़ा अपरिपक्व बयान है और मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूं। जिन्ना को पूजने वालों के लिए देश में कोई स्थान नहीं। ठीक है आलोक जी, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी निंदा करते हैं, लेकिन आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विचारधारा जिन्ना की थी उसी राह पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। निश्चित रूप से जिन्ना का नाम आजकल आज देश में कौन लेता है? जिन्ना का नाम देश में लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जिन्ना ने लाखों हिंदुओं को मरवाया था जिस समय पार्टीशन हुआ था। उस समय कई लोग मारे गए।
पाकिस्तान बनने से पहले भी बंगाल के अंदर लाशें बिछ गई थी। तो जिस रंजित जो इतिहास रहा हो, भारत ने इसको भोगा है, जो हमारा कार्यकाल ऐसा रहा है, इसको कोई याद नहीं करना चाहता, उस बंटवारे को और उस नरसंहारों को। उसको अगर आइडियोलॉजी को अगर आज अखिलेश यादव चर्चा कर रहे हैं तो सीधा सीधा उनका मकसद है, वो एक समाज को एड्रेस करना चाहते हैं जो जिन्ना की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, जिसको वो अपना वोट बैंक समझना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी बहुत नादानी कर रहे हैं, बड़ी आप परिपक्वता वाला बयान उन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन वो तो महात्मा गांधी की मैं बात करूं, सरदार पटेल की मैं बात करूं, तो उनकी भी तुलना कर रहे हैं जिन्ना से। देखिए, महात्मा गांधी जी सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कतई नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी का योगदान देश के लिए बड़ा रहा है और अक्षुण्ण रहा है। आज सरदार पटेल जी की जयंती भी है। उस आज और सरदार पटेल ने पूरे भारत को, जो तमाम राज्यों में बटा था, तमाम रजवाड़ों में बटा था, उसको एक करके भारत को पूरा एक, जो आज आप रोज भारत को देख पा रहे हैं, वो सरदार पटेल का योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी, इसके लिए हम उनको जो है हमेशा पिता के रूप में तुलना करते हैं और उनको जो है हमेशा जो है राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है। लेकिन जिन्ना की बराबरी ऐसे करना, ये बड़ा ही मतलब हमारे लिए अपमानजनक है। जिस तरह का व्यवहार श्रीमान अखिलेश यादव जी ने किया है, ये घोर निंदनीय है। और जिन्ना का स्थान पाकिस्तान में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता। बिल्कुल, जिन्ना का स्थान पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। लेकिन आपने अभी एक बात कही कि एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्या चुनाव को देखते हुए ये सब हो रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं? इनके जीन्स में ही भरा हुआ है। अभी 30 अक्टूबर का भी दिन कल बीता है, जिसमें है कि तमाम हजारों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी। राम मंदिर आंदोलन जा रहे थे, राम भक्तों के ऊपर तमाम लोगों को मार करके सरियों का रंग लाल कर दिया गया था। वो भी जिन्ना की आइडियोलॉजी को प्रसन्न करने के लिए वो कृत्य मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो अखिलेश यादव जी के पिताजी हैं। और वही अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने हिंदुओं के धर्म गुरुओं का अपमान करना, आपको याद होगा काशी के अंदर कैसे छोटे छोटे बटकों को रात के अंधेरे में, जो छोटे बटुक होते हैं जिनको जो शिक्षा ले रहे थे धर्म की, उनको पीटा गया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को पीटा गया, जो उत्तराधिकारी है शंकराचार्य जी के। किस तरीके से अयोध्या में जो है परिक्रमा में रोक लगाई गई थी, किस तरीके से उस समय जो है अपमानित किया गया था हिंदू धर्म के तमाम धर्मावलंबियों को। ये अखिलेश यादव जी की शुरू से ये मेंटालिटी रही है, जो उनको विरासत में मिली है, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी रही है। तो जो जिन्ना की विरासत को जो लोग मानते हैं, उनको जनता ने नकार करके हाशिए पर ढकेल दिया है। मात्र 45 सीट जीत पाए थे विधानसभा के अंदर, और 5 सीटें लोकसभा में उनकी पहले भी थी, 5 आज भी है। खाता नहीं खुल पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी जिन्ना की आइडियोलॉजी ने उनको इस स्थान पर पहुंचा दिया है। मुझे लगता है कि आगे भी वो इसी स्थान पर पहुंचेंगे, इसलिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस तरह गांधी की मैं बात करूं या सरदार पटेल की मैं बात करूं, उनसे जिन्ना की तुलना करना, क्या ये सही है? मैं समझता हूं कि देश के अंदर कोई भी, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आम जनता हो, वो कभी भी महात्मा गांधी की तुलना जिन्ना से किया जाना पसंद नहीं करेगी। और सरदार पटेल तो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो मुझे लगता है कि ये एक उनका नासमझी में दिया हुआ बयान हो सकता है, या सोचा समझा बयान हो सकता है। इसकी तो पुष्टि श्रीमान अखिलेश यादव जी स्वयं करेंगे। लेकिन जो बयान आपने दिखाया है, ये घोर निंदनीय है। देश के अंदर बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जिन्ना की आइडियोलॉजी को जो लोग पसंद करते हैं, उनको पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में जिन्ना की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, और वो जो लोग हैं जो पाकिस्तान में, वो भारत से नफरत करते हैं। तो भारत से नफरत करने वाले जिन्ना की आइडियोलॉजी भारत में स्वीकार नहीं है। यानी कि ये आइडियोलॉजी भारत में बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को साधने के लिए की जा रही है इन पार्टीज की तरफ से? अखिलेश यादव जी की पार्टी का इतिहास रहा है, वे कभी भी हिंदुओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा मुसलमानों के तुष्टिकरण का कार्य किया। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच सभा से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, जो बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से आज हुई है, जिन्ना को महापुरुष वो बता गए, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है कि देश के बंटवारे से क्या आप सहमत हैं क्या? उन्होंने क्या बोला, जरा आप बता दीजिए तो मैं बोलूं फिर। नहीं, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आपकी जो, आपसे ही पूछ रहा हूँ ना, क्या बोला उन्होंने? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, आप सुनिए ना। वो मैं एक बार आपको फिर से सुनवा देती हूँ पहले कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। आप क्या, अरे मैंने सुना, आप बताइए आप क्या बोला उन्होंने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना।
पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आपने अनुराग जी बयान सुन लिया अखिलेश यादव का। अब आपका सवाल ये था कि बीजेपी क्या कह रही है, वो मैं आपको बताऊं तो बीजेपी ये कह रही है कि जो आइडियोलॉजी थी जिन्ना की वही अखिलेश यादव की है। ये सवाल उठा रही है बीजेपी। ये कह रही है कि देश के बंटवारे से क्या आप सहमत हैं? क्या आलोक अवस्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप उससे ज्यादा हल्ला मचा रही है। मेरी बात नहीं, हल्ला नहीं मचा रही, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रही हूँ। जो आपने मुझसे पूछा मैं आपको वही बता रही हूँ। सुनना है आपको, तो आपको सुनना है बीजेपी प्रवक्ता बनना, मुझे बोलने दीजिए। मैं किसी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, आप अपना बयान रखिए जी। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आपको पता ही है, उनको कान में तेल डाल के सुनते नहीं है, उनको हिंदू मुस्लिम आपको दिखाई नहीं देता। उन्होंने बोला कि सब एक इंस्टीट्यूट से पढ़े। सरदार पटेल जी ने आजादी दिलाई, मेहनत की। इसका मतलब इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहता है, एक साथ रहता है, एक साथ त्योहार मनाता है। पूरा भाषण सुनिए और चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। तो बीजेपी क्या कहती है, ये वो बीजेपी हम कहेंगे कि हमने किसी को कोई बात कही उसका उन्होंने बोला एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े का मतलब कुछ देखो, लेकिन क्योंकि इसी देश में रहे, उसके बाद फिर वो अपना उन्होंने तो नहीं बोला कि भाई उसके बाद उन्होंने एक देश का विभाजन किया। ठीक है अनुराग जी, आपने इस बात को समझाया कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया अपनी दी है। आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मयूर आपके पास मैं लौटूंगी, फिलहाल के लिए आपका भी शुक्रिया। यहाँ वक्त